इतनी देर में वेटर आया, देखना ये क्या हो गया। तो मैं गया तो मेरी तो प्रथम दृष्टि समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। कुछ काला काला सा पड़ा हुआ था और लड़का कह रहा था तेने ये क्या कर दिया। अपने संग स्टील का गिलास लाई थी, एक बोतल, उसका बैग भी यहाँ रह गया, मोबाइल भी यहाँ पर है। मैं लड़की से पूछा, मैंने ये तुमने क्या किया है? बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाला है और ये मुझे 12 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। आज का जो केस है ना वो वर्षा और विवेक का है और इस पे ना मैं कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ इस टाइप के टॉपिक्स पर, लड़का लड़की और ब्लैकमेल। ये आज के टाइम की ना बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। तुम अपने आसपास भी कहीं देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल कर ही रहा होगा, या तुम्हारा जो दोस्त होगा लड़का उसको लड़की ब्लैकमेल कर रही है। क्योंकि जब दोनों साथ में होते हैं ना, तो जितने प्यार से साथ में आए होते हैं तो साथ में एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत होता है, तो वो प्राइवेट मूवमेंट शेयर वगैरह हो जाते हैं एक दूसरे का, फोनों में डाटा एक दूसरे का, वो अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं। बट ये उल्लू के पट्टे आज के जेंजी नहीं समझते हैं कि प्यार को तकरार में बनने में टाइम नहीं लगता है। तुमने अपनी प्राइवेट चीज़ें शेयर तो कर दी एक दूसरे को, अब कुछ टाइम बाद वही जब दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं होती हैं चीज़ें, तो फिर वो ब्लैकमेलिंग का नाम ले लेती हैं। पता नहीं मुझको स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह कितने मैसेजेस आ रखे हैं, मेल्स आते हैं मुझे कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ भैया, ये वो। तो इसीलिए बोलता हूँ वीडियो अच्छे से देखा करो, ताकि जो मैं बोलता हूँ वो तुम अप्लाई करो अपनी लाइफ में, या कमेंट सेक्शन में जो हमारे व्यूअर्स बोलते हैं सीखने को ही मिलेगा। आज का केस जो है वो यूपी के अलीगढ़ का है। वहाँ पर सेंटर पॉइंट करके एक जगह है, वहाँ पर एक दीपक फास्ट फूड करके रेस्टोरेंट है। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की रेस्टोरेंट के ओनर को बोलती है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, बट वहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा होता है। तो ओनर बोलता है थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो आप, एंड देन उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करना चालू कर देना। एंड वो लड़की वेट करती है एंड थोड़ी देर बाद वो अंदर जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। एंड अब एक लड़का आता है और वो लड़का भी लड़की के पास जाके बैठ जाता है। दोनों खा रहे हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और दोनों में बातचीत हो रही है। वहीं जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो भी अपने दोस्त के साथ उसको जो घर का खाना आया था वो खा रहा था। ये सब चल ही रहा होता है, अचानक से वेटर भागा भागा आता है और ओनर को बोलता है, जिनका नाम दीपक जी था, कुछ हो गया है वहाँ बाहर, जल्दी चलिए। एंड वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर जाकर देखता है कि नीचे काला काला कुछ पड़ा हुआ है। एंड वो एक लड़का जो था, जो लड़की के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो जोर जोर से चीख है। एंड वहीं पर ओनर पूछता है कि क्या हुआ, तो लड़की अपने मुंह से बोलती है कि मैंने इसके मुंह पर एसिड गिरा है। तेजाब। दिन दहाड़े एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के ऊपर गिर दे रहे हो, वो चीख रहा है, उसके मुंह पर और कपड़े पर हर जगह गिर चुका। तो अपनी शर्ट उतारता है और वहां से भाग जाता है बाइक पे। यहाँ पर उन्होंने बोलता है कि तूने क्यों किया, मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी के अभी। वहां पर लड़की कह रही है कि तुम क्या पुलिस को बुलाओगे, मैं खुद जा रही हूँ पुलिस के पास। लड़की ने ऐसा किया क्यों, पूरा केस क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। उससे पहले अगर तुम फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर फोड़ना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ केसेस नहीं बताता, यहाँ पर मैं अपना स्पेशली टाइम निकाल कर अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूँ भाई। और कमेंट सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग भी अपना ओपिनियन दोगे, ताकि जो कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा हो ना, वो सीखे कुछ, उसे पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ें की जा सकती हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जिससे पहले वो कोई वर्स्ट स्टेप उठा ले। वर्षा और विवेक दोनों के दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और वर्षा के जो फैमिली वाले थे ना, वो वर्षा की शादी करा देते हैं किसी से। अब वहीं विवेक ने भी बहुत हाथ पैर मारे होंगे कि शादी करा दो, बट नहीं, फैमिली जब अगेंस्ट है तो वर्षा की शादी किसी और से हो जाती है। बट यहाँ पर विवेक नहीं रुकता। अब इन दोनों के शादी के बाद भी अवैध संबंध रहते ही हैं। वर्षा अपने पति के साथ है, बट स्टिल वहाँ विवेक और इसका भी चक्कर अभी भी चल रहा है। अब फोर्सफुली चल रहा है। अपने बयान में वर्षा ने ये बताया कि वो ब्लैकमेल करता था मुझको, बट 12 साल, वर्षा कह रही है कि 12 साल तक विवेक ने मेरे को तंग किया है, मेरे को ब्लैकमेल किया है। ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों का अच्छे सा अफेयर वगैरह चल रहा था और पति को खबर नहीं थी। बट कितना ही चलना था, अब से 2 साल पहले वर्षा के पति को भनक पड़ जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और वो तलाक दे देता है वर्षा को। अब यहाँ से विवेक आता है, उसके तो मन की होगी और वो बोलता है कि तू मेरे साथ चल। उसको वो कहीं और किसी और जगह रखता है वर्षा को, एंड बोलता है कि अब हम दोनों शादी करेंगे। एंड उसको ब्लैकमेल वगैरह भी करता ही रहता था, जो भी उसके पास सामान था। चाहे वर्षा उससे मिलती भी शादी इसीलिए थी शादी के बाद भी, क्योंकि वो तब भी उसे ब्लैकमेल ही कर रहा होगा कि मुझे पैसे दे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरी तेरे पास बहुत सारी फोटोज है, ब्ला ब्ला, जो भी हो, कि मैं उन्हें वायरल कर दूंगा, जो अक्सर होता है रिलेशनशिप्स में। एक टॉक्सिक बंदा अगर तुम्हारा एक्स बन जाए तो तुम्हारी लाइफ नरक बना देता है। वैसे वर्षा के साथ कर रहा होगा वो, जिसकी वजह से उसने उसका तलाक भी करवा दिया, उसके हस्बैंड को पता लग गया तो। एंड इसके बाद विवेक अब कह रहा था कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं रुकता। वो अभी भी उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वो बेचारी वर्षा अपने जॉब वगैरह कर रही है डाइवोर्स के बाद भी, और वो विवेक अभी भी उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि जो भी पैसा वैसा मुझे दे दिया कर। एंड यहाँ तक फिर भी ठीक था, वो उसे शादी नहीं करता, वो पीठ पीछे किसी और से शादी कर लेता विवेक। अब यहाँ पर बेचारी वर्षा क्या करे, उसको समझ ही नहीं आया
एक तो इस लड़के ने पहले से मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था, अच्छी खासी शादी हो गई थी, कहीं पीठ पीछे लगा हुआ है मेरे को ब्लैकमेल करने पे, ये वो, जिसकी वजह से दोनों मिल रहे हैं जो भी हो। और उसके बाद एक तो डाइवोर्स करा दिया मेरा, एंड अब खुद मेरे को बोला कि मैं शादी करूंगा, और मेरे साथ शादी भी नहीं करी, किसी और से शादी करके बैठ गया। और उसके बाद भी उसको ब्लैकमेल करे जा रहा है, उसे पैसे मांगे जा रहा है, टॉक्सिक हो जा रहा है। तो इस सब चीज़ों से वर्षा बहुत ज़्यादा ना परेशान हो चुकी थी। अब तो वर्षा ने क्या किया, अब से 3 दिन पहले सुबह 11:30 का वक्त था, अलीगढ़ में एक जगह है सेंटर पॉइंट, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है दीपक फास्ट फूड, वहाँ पर आती है एंड ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। ओनर बोलता है कि अभी थोड़ी साफ सफाई का काम चल रहा है, थोड़ी देर बाहर वेट करो। तो बाहर वेट करती है एंड देन उसके बाद अगर अपनी सीट पर बैठ जाती है, अपने साथ एक बैग लाई होती है, उस बैग के अंदर क्या सामान होता है भी थोड़ी देर में बताता हूँ, और वो बैठी होती है। एंड थोड़ी ही देर में वो जिसका वेट कर रही होती है, विवेक, वो भी आ जाता है। अब वो दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं। अब पूरी की पूरी भरी पड़ी थी अंदर से वो, क्योंकि उसकी लाइफ एक तरीके से इसने खराब कर दिया है। समझ रहे हो तुम कि उसकी शादी हो चुकी थी बेचारी वर्षा की, बट स्टिल उस बंदे ने 12 साल तक लगातार उसको आगे पीछे घूमकर उसकी शादी के बाद भी ब्लैकमेल वगैरह करके जिंदगी तबाह कर दी, उसका डाइवोर्स करा दिया, सब कुछ। तो ये सब चीजें उसके मन में भर चुकी थी। ब्रेकफास्ट करते करते वो क्या करती है, अपने पर्स से एक गिलास लाई थी अपना स्टील का, और एक बॉटल में लाई थी वो एसिड, वो उसमें भर के फट से उसके मुंह पे फेंक देती है। अब यहाँ पे वो चीखने चिल्लाने लगता है। वहीं दीपक जो उस रेस्टोरेंट के ओनर है, वो अपने फ्रेंड के साथ, उनके जो घर का खाना आया था, वो बैठ के खा रहे होते हैं। अभी शुरू भी नहीं किया होता कि एक वेटर आता भागा भागा और बोलता है कि देखियो वहाँ कुछ हो गया है। एंड जब दीपक जी जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर वो झटपट आ रहा है एक लड़का। अब उसकी शर्ट वर्ट सब खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि कुछ छींटे वर्षा के ऊपर भी गिरते हैं उसके हाथ वाथ में, और वो लड़का फट से वहाँ से भाग जाता है बाइक में। अब जब दीपक जी आते हैं वो देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि काला वाला क्या सामान है, तुमने ये सब क्यों किया, सब पूछते हैं उससे। तो वो बताती है मैंने तो गेड़ दिया इसके ऊपर, इसने मेरे को 12 साल से ब्लैकमेल किया हुआ था। दीपक जी बोलते हैं मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यहाँ पे वर्षा कहती है कि मेरे को खुद पुलिस के पास जाना है। अब दीपक अपने कुछ बंदे वर्षा के साथ भेजता है, वो पास के थाने में चले जाते हैं, और वो सारी की सारी सिचुएशन जो है वर्षा पुलिस को बता देती है। सुबह का टाइम था, लगभग 11:30। लड़की आई थी पहले, और जब तक उधर की सफाई नहीं हो पाई थी तो मैंने कहा बेटा इधर बैठ जाओ। तो लड़की बोली नहीं अंकल मुझे अंदर बैठना। मैंने बेटा अभी यहीं बैठो। तो फिर थोड़ी देर लड़का भी आ गया, जब तक सफाई हो गई थी वो उधर बैठ गए थे। और थोड़ी देर बाद मेरे भी घर से नाश्ता आया था, मेरे एक दोस्त आए हुए थे, हम दोनों नाश्ता बस खोला ही था, हमने शुरू ही नहीं किया। इतनी देर में वेटर आया, अरे देखना ये क्या हो गया। तो मैं गया तो मेरी तो प्रथम दृष्टि समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। कुछ काला काला सा पड़ा हुआ था, और लड़का कह रहा था तैने ये क्या कर दिया। मैं लड़की से पूछा मैंने ये तुमने क्या किया है। बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाला है, और ये मुझे 12 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने बेटा यहाँ क्यों कर रहा है ये काम, गलत काम, और क्या करती, मैं मजबूर हूँ। तो मैं रुक जा पुलिस बुला रहा हूँ। बोली तुम क्या बुलाओगे, मैं खुद जा रही हूँ पुलिस का। अब पुलिस क्या करती है, लोकेशन पर आती है उस रेस्टोरेंट में और अपनी तहकीकात चालू करती है। अब पुलिस बेसिकली उस लड़के को भी ढूंढ रही थी, विवेक को, कि वो पास के किसी भी हॉस्पिटल में तो जाएगा अपना इलाज करवाने। तो विवेक मिल जाता है एक हॉस्पिटल में, लेकिन कहानी यहाँ से और अजीब हो गई है। विवेक जब अपना इलाज करा रहा होता है और पुलिस वाले उसका बयान लेते हैं, तो वो क्या कहता है कि जी मेरे ऊपर तो नहीं गिरा वर्षा ने, मैं तो इंदौर से आ रहा था जी, रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति ने मेरे ऊपर तेजाब गिरा है। जबकि वहां वर्षा खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कि मैंने गिरा है, ओनर ने खुद देखा है, वेटर्स ने खुद देखा है, सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर है, बट वो खुद मना कर रहा है। बताओ। अब यहाँ से फिर पुलिस जाती है बयान लेने वर्षा का। वर्षा की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। वर्षा बोल रही है मैंने गिरा है, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, बट पुलिस भी क्या करे, क्योंकि वो जिसके ऊपर गिरा वो तो रिपोर्ट ही नहीं लिखवा रहा ना, वो तो कोई कार्रवाई के लिए ही मना कर रहा है सारी। और यहाँ पर पुलिस भी क्या कर रही है, पुलिस पहले तो उसको छोड़ देती है कि ठीक है भाई जब तुझे कार्रवाई नहीं करानी तो जाओ। वही वर्षा को भी कुछ नहीं कहती है, वर्षा को भी छोड़ देती है, दोनों को दोनों अपने अपने घर जाओ। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है कि किसी के ऊपर पब्लिक प्लेस में आप ऐसा कुछ घेर दे रहे हो और उसके बाद पुलिस दोनों को ही छोड़ दे रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना। लड़की के ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर 12 साल से विवेक उसको ब्लैकमेल कर रहा है जिन भी चीजों पे, तो जो सजा उसको बनती है वो उसको मिलनी चाहिए, रादर देन दोनों को छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे जानना है। देखो मैंने ना इससे पहले भी बहुत वीडियोस बनाए जिसमें ये होता है कि लड़की को लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके बाद वो क्या कर दे रही है, कोई गलत स्टेप उठा ले रही है या लड़के को फिनिश कर दे रही है। वहीं लड़कियां लड़के को भी ब्लैकमेल कर रही हैं, रैगिंग वैगिंग हो रही है, जहां ब्लैकमेल्स हो रहे हैं वो कोई गलत स्टेप उठा ले रहे हैं। इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि अपने किसी बड़े की सहायता लो, उनको मैदान में कूदने दो, खुद हीरो मत बनो, क्योंकि खुद हीरो बनोगे तो जिंदगी तबाही होनी है, तुम्हारी भी, उसकी भी, और तुम्हारी फैमिलीज की भी। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करता है तो आज के टाइम पे तो तुम बिल्कुल ना ऐसे विक्टिम तो करना भी मत कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो मुझे उसके इशारों पे नाचना ही पड़ेगा। सिंपल पुलिस के पास जाकर इतना भी बोलोगे ना कि वो बंदा मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ नहीं पूछती पुलिस तो आज के टाइम पे ब्लैकमेलिंग वाले को तो सीधे दफ लेती है, चाहे वो कर भी रहा हो।
उसका फोन तोड़ देगी, सब उसे थपेड़े मारेगी और किसी के घर तक बात भी नहीं जाएगी। आजकल इतनी छूट दे दिया पुलिस वालों ने, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे ऐसे केसेस रोज के रोज आ रहे हैं भारत के अंदर, कितने सीरियस हैं ये। तो इस चक्करों में वो पूरा साथ दे रही है तुम्हारा, बट नहीं, अभी भी लड़कियों को वैसे ही उद्दू बनना है तो क्या ही बोले। एनीवेज, आई होप कुछ तो सीखा होगा तुमने इससे। एंड तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कि अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करे या कोई किसी को भी करे तो उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और यहाँ लड़के और लड़की दोनों को ही छोड़ देता तो उसके ऊपर क्या सीन होना चाहिए पुलिस वालों का। तुम्हारी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। एंड वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हो तो कर देना अपने किसी जानने वाले से जो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो या गुजर रही हो। आगे मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।